एवरीवन इज रेडी? यस मैम। तो फिर टाइप करो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, EMP ID, EMP नेम, EMP सैलरी, EMP डेजिग्नेशन, DEP TNO, वैल्यूज, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, सेमीकोलन, एंटर। A few moments later. इससे तो अच्छा एक्सेल यूज कर लेता। तो फिर अगर हम एक्सेल जैसी फाइल्स में अगर डेटा सिंपली स्टोर कर सकते हैं तो फिर हम डेटाबेस कंसेप्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये सवाल उन फुद्दू सवालों में से एक है जो हम सभी को अपने मतलब जब हम कॉलेज शुरू करते हैं तब आना चाहिए कि अगर हम सिंपल MSCIT में सीखे थे हम एक्सेल, अगर हम एक्सेल में आसानी से डेटा स्टोर कर सकते हैं तो क्यों, मतलब एक एक्सेल शीट में मैं कॉलम के नाम डाल सकता हूँ, उसको बोल्ड वगैरह कर सकता हूँ, उनको बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, तो मैं डेटाबेस के अंदर वो इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड ब्ला 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 इतनी बड़ी क्वेरी लिख के डेटा इंसर्ट करने की कोशिश क्यों करूँ? उससे मुझे क्या हासिल होगा? ये छोटा सा सवाल अगर हम सबके मन में आता तो डेटा या फिर आएगा तो डेटाबेस कंसेप्ट्स हमें बहुत इफेक्टिवली समझ में आ जाएंगे। सो अभी एक कंसिडर करो कि एक सपोज एप्लीकेशन हम बना रहे हैं और चलो ऐसे मान लो कि डेटाबेस कंसेप्ट ये चीज़ दुनिया में है ही नहीं। वो हम स्कूल में थियरम जो होता था हमें वो प्रूव करना होता था, तो प्रूव करने के लिए पहले हम कंसिडर करते हैं कि चलो मान लेते हैं कि ये गलत है और फिर हम एक मैथमेटिकल एक पूरा सम लिखते थे और फिर बाद में हमें अकॉर्डिंग टू दैट सम और अकॉर्डिंग टू दैट मैथमेटिकल स्टेप्स हम अंत में ये पता करते थे कि ड्यू टू दिस रीजंस जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, इसीलिए ये जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो उसी तरीके से हम जाते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे कंसिडर करते हैं कि दुनिया में डेटाबेस कंसेप्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और हमारे पास सिर्फ एक्सेल है या फिर सिंपल टेक्स्ट फाइल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। अभी मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है जिस एप्लीकेशन को वो एप्लीकेशन सिंगल यूज़र नहीं है, अनलाइक एक्सेल शीट। एक एक्सेल शीट को आप कहाँ से एडिट कर सकते हो? एक सिंगल यूज़र एक सिंगल मशीन के ऊपर बैठ के एक एक्सेल फाइल को एडिट कर सकता है। मगर जो एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं उस एप्लीकेशन के अंदर एक साथ कई लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले हैं, उस एप्लीकेशन के एक साथ कई यूज़र्स होने वाले हैं, मतलब वो जो एप्लीकेशन है वो मल्टी यूज़र होने वाला है और उसको एक ही कंप्यूटर के ऊपर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और उस कंप्यूटर के ऊपर वन एट ए टाइम इस तरीके से वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं होने वाला। वो एप्लीकेशन दुनिया में जितने भी उसके यूज़र्स हैं वो सारे यूज़र्स अपने अपने लैपटॉप से या फिर अपने अपने स्मार्टफोन से रिमोटली उस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले हैं। नाउ इन दिस केस ऐसे मान लो कि अगर आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और एक सिंपल एक्सेल फाइल के अंदर आप डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आपको आपका जो सर्वर रहेगा, जिस सर्वर के साथ सारे डिवाइसेस, सारे यूज़र के डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे, उस सर्वर के पास जब कोई डेटा आएगा टू बी इंसर्टेड इन सम काइंड ऑफ फाइल तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा या फिर ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे कि जो एक एक्सेल फाइल के साथ इंटरेक्ट करें। एक्सेल फाइल के साथ इंटरेक्ट करें मतलब उसमें डेटा डाले, उसमें आगे आगे डेटा अपेंड करते जाए। अगर एक पर्टिकुलर कॉलम, एक पर्टिकुलर सेल अगर एडिट करनी हो तो अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, अगर एक पर्टिकुलर रो डिलीट करनी हो तो अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। पूरा वो फाइल को रीड करके उसमें से वो पर्टिकुलर रो को ढूंढ के फिर उसको हटाओ और वो जो ब्लैंक जो स्पेस है उसको भी डिलीट कर दो। ये सब प्रोग्राम्स आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में या फिर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे। नाउ ये हमें करना ना पड़े इसीलिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट। अभी डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट और जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? सो इफ़ यू ऑब्जर्व जो हम सभी डेटाबेस जो कंसेप्ट जो रिलेशनल टाइप का जो डेटाबेस कंसेप्ट हम सभी इनिशियली सीखते हैं जिसमें MySQL, Oracle DB वगैरह जैसे डेटाबेसेस इंक्लूड होते हैं, इन शॉर्ट जिसमें डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में मतलब टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है सिंपली। तो ये जो रिलेशनल डेटाबेस टाइप का जो डेटाबेस होता है उसकी जो क्वेरी लैंग्वेज होती है उसे हम कहते हैं SQL या फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और वो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग उसे हम कहते हैं। मतलब बड़ा सा प्रोग्राम लिखने की बजाय आप एक सेंटेंस लिखते हो और वो सेंटेंस होता है एक सिंपल इंस्ट्रक्शन कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल सिंपल इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट के अंदर कॉलम सिक्वेंशियली और उसके बाद वैल्यूज के ब्रैकेट में जिस सीक्वेंस में मैंने कॉलम्स लिखे थे उसी सीक्वेंस में वैल्यूज लिखी। ये सिंपल एक सेंटेंस लिखने से वो डेटाबेस के अंदर के उस टेबल के अंदर वो जो वैल्यूज है वो एज अ सिंगल रो इंसर्ट हो जाएंगी। लेकिन ये हम यूज करते हैं, क्वेरी हम लिखते हैं एज अ डेवलपर, हम क्वेरी लिखते हैं, लेकिन द क्वेरी इज नॉट इटसेल्फ अ प्रोग्राम।
वो जो क्वेरी है वो एक डेटाबेस इंजन के पास जाती है, फिर डेटाबेस इंजन उस क्वेरी के ऊपर प्रोसेस करता है और फिर उस क्वेरी के अंदर क्या टेबल नेम लेता है, कॉलम के नाम लेता है, वैल्यूज लेता है और सुटेबल फाइल के अंदर डेटा स्टोर करता है। यस, यू हर्ड द राइट। अल्टीमेटली चाहे आप एक्सेल फाइल यूज करो या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट यूज करो, अल्टीमेटली जो डेटा स्टोर होता है वो फाइल के अंदर ही होता है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एवरीथिंग इज अ फाइल। इफ यू आर अ गेमर तो आप गेम के मतलब गेम के सब्जेक्ट में भी अगर आप देखो कि गेम में भी फाइल्स ही होती है। आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर में आपका गेम का जो प्रोग्रेस है वो कई फाइल्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है, कई XML या फिर JSON फाइल के फॉर्मेट में जो आपके गेम के सेटिंग्स है वो सेव होते हैं। या फिर सपोज अगर आपको कोई मॉड इंस्टॉल करना है या फिर अगर उस गेम का कोई हैक या फिर क्रैक अगर आपको इंस्टॉल करना है, प्रैक्टिकली आप क्या करते हो, टोरेंट से वो सुटेबल DLL फाइल्स डाउनलोड करके वो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आप पुट कर देते हो, पेस्ट कर देते हो, तो आपकी गेम के अंदर सर्टेन चेंजेस हो जाते हैं। सो फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एवरीथिंग इज अ फाइल। तो अल्टीमेटली चाहे आप एक्सेल फाइल यूज करो या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट इस्तेमाल करो, आपका जो डेटा है वो स्टोर तो होने वाला है फाइल्स के अंदर ही। सवाल सिर्फ इतना है कि उस फाइल को एडिट करने के लिए, उस फाइल के अंदर सेवरल ऑपरेशंस करने के लिए हम जो चीज़ हमें करनी पड़ेगी वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या करता है, अपने को एक सिंपल क्वेरी लैंग्वेज या फिर एक सिंपल क्या इंटरेक्शन पॉइंट हमें देता है और उस इन केस ऑफ कोर्स रिलेशनल डेटाबेस इट इज अ SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यूजिंग दैट क्वेरी लैंग्वेज आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं कि डेटाबेस इंजन के अंदर क्या उथल पुथल हो रहा है। आपको दी एक क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लिखो, उस क्वेरी से डिसाइड होगा कि इस डेटा का कौन से डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल मतलब कलेक्शन के साथ क्या इंटरेक्शन होगा। इसीलिए वी यूज डेटाबेस कंसेप्ट्स ओवर एक्सेल या फिर JSON लाइक फाइल्स जब हमें डायनेमिकली डेटा इंटरेक्शंस या फिर डेटा मैनिपुलेशंस करने होते हैं। नो व्हाट इज डायनेमिकली डेटा इंटरेक्शन? स्टैटिकली 1 to 1 एक पर्सन, एक बंदा अपने मशीन के ऊपर एक्सेल फाइल एडिट करेगा, इसे हम डायनेमिक डेटा इंटरेक्शन नहीं कह सकते। लेकिन एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट के मतलब उस डेटा सेट के अंदर साइमल्टेनियसली डेटा इंसर्ट भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली उससे डेटा निकाला भी जा रहा है, साइमल्टेनियसली कुछ डेटा मतलब पर्टिकुलर छोटा सा डेटा अपडेट भी हो रहा है और उसी वक्त शायद कोई उसी फाइल के अंदर का, उसी डेटा सेट के अंदर का डेटा डिलीट भी कर रहा है। और ये सारी रिक्वेस्ट अलग अलग दुनिया भर में अलग अलग डिवाइसेस से आ रही है और ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए हमें चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट, जहाँ पे एक डेटाबेस इंजन हो, जहाँ पे क्वेरी अगर हम डेटाबेस इंजन को दे तो वो डेटाबेस इंजन एक साथ 10 क्वेरी भी दो उसको, तब भी वो ऑटोमेटिकली मैनेज करके अपनी जो फाइल्स है उस फाइल के साथ इंटरेक्ट करेगा और जो डेटा है वो करेक्टली मैनिपुलेट करेगा, करेक्टली उस डेटा के साथ इंटरेक्ट करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट ओवर एक्सेल। ये फुद्दू क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही चाहिए। अगर ये फुद्दू क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आते मतलब आप एक सिंपल घासू बनने वाले हो। इफ़ यू वांट टू बिकम अ क्रिएटिव, इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग डिफरेंट देन अदर्स, तो ऐसे फुद्दू सवाल सोचो और कमेंट में बताओ। हम आगे की वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।